जून 2025 जब अहमदाबाद का आसमान उस दिन लाल था धुएं से और लोगों की चीखों से। एयर इंडिया का वो विमान जिसमें 241 लोग सवार थे, सिर्फ एक इंसान जिंदा बचा, विश्वास रमेश। वो कहते हैं मैं जिंदा हूँ पर हर दिन मरता हूँ। वो अब चलते हैं तो दर्द साथ चलता है, बैठते हैं तो यादें तकलीफ देती हैं। वो आदमी जिसे दुनिया सबसे भाग्यशाली सर्वाइवर कहती है, वो कहता है काश मैं भी उस दिन चला जाता अपने भाई के साथ, क्योंकि उस हादसे में कुछ सीट दूर बैठे उनके सगे भाई की भी मौत हो गई थी। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में विश्वास रमेश ने कहा, मैं अकेला जीवित बचा हूँ, फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। यह एक चमत्कार है। अपने भाई के जाने से एक गहरा खालीपन आ गया है। मैंने भी अपने भाई को खो दिया। मेरा भाई ही मेरी रीढ़ थी। पिछले कुछ सालों में उसने हमेशा मेरा साथ दिया है। वे आगे बताते हैं, अब मैं अकेला हूँ। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा रहता हूँ। अपनी पत्नी या बेटे से बात नहीं करता। मुझे अपने घर में अकेला रहना पसंद है। इस दुर्घटना के बाद मेरे और मेरे परिवार के लिए यह शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत कठिन है। पिछले 4 महीनों से मेरी माँ हर दिन दरवाजे के बाहर बैठी रहती है, बिना बात किए और कुछ भी नहीं करती। मैं किसी और से बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे किसी और से बात करना अब पसंद नहीं है। मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता। मैं सारी रात सोचता रहता हूँ। मैं मानसिक रूप से पीड़ित हूँ। पूरे परिवार के लिए हर दिन दर्दनाक है। अब रमेश अपने कमरे में अकेले रहते हैं। पत्नी और बेटे से बात नहीं करते। माँ हर दिन दरवाजे के बाहर बैठी रहती है, बस इस उम्मीद में कि बेटा कुछ बोलेगा, लेकिन विश्वास अब चुप्पी में जी रही है। वो बताते हैं हादसे की हर आवाज, हर जलता चेहरा आज भी उनकी नींद तोड़ देता है। PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर नाम की बीमारी से वो जूझ रहे हैं। कंधों, घुटनों और पीठ का दर्द उन्हें रोज याद दिलाता है कि वो उस दिन हादसे से बच तो गए, पर जिंदगी वहीं अटक गई। दीप में उनका पारिवारिक मछली पकड़ने का कारोबार था जो वो अपने भाई के साथ चलाते थे, लेकिन हादसे के बाद सब खत्म हो गया। अब वो कहते हैं भाई चला गया तो कारोबार का मतलब भी चला गया। परिवार आर्थिक संकट में है। जो कभी समुद्र से मछली निकालता था वो अब अपने कमरे में खामोशी में डूबा है। टाटा समूह की एयर इंडिया ने 25 लाख रुपए का मुआवजा तो दिया है, लेकिन उनके साथियों का कहना है ये रकम उस इंसान की टूटी हुई जिंदगी को नहीं जोड़ सकती। एयर इंडिया के अधिकारी संवेदना जताने आए, पर जो चला गया वो न रुपए से लौटेगा न शब्दों से। विश्वास रमेश अब कहते हैं, अब किसी से बात करना पसंद नहीं। हर बात मुझे उस दिन की याद दिलाती है। माँ की आंखों में इंतजार है, पत्नी की आंखों में चिंता है, पर विश्वास की आंखों में सिर्फ एक सवाल, क्यों मैं बच गया। 241 परिवारों ने अपनों को खोया और एक परिवार ने एक जिंदा लाश पाली। ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है, ये कहानी है उस दर्द की जो किसी मेडिकल रिपोर्ट में नहीं दिखता, जो सिर्फ उस इंसान की आंखों में झलकता है जो कहता है मैं जिंदा हूँ पर हर दिन मरता हूँ। विश्वास रमेश अब एक चेहरा नहीं, एक सवाल है। क्या किसी हादसे से बचना वाकई बच जाना होता है, या फिर असली मौत तब होती है जब इंसान जीते जी टूट जाता है। हर हादसे में मरने वाले नहीं, कई बार बचने वाले भी मर जाते हैं, बस धीरे धीरे। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।